सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी के पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से खिताब में ऑपोजिशन का एहतजाज शोर शराबा। ऑपोजिशन की तमाम जमातों ने ऐवान से वॉकआउट कर दिया। सदर ने खिताब में कहा कि इस हुकूमत से पहले करप्शन का बाजार गर्म था, मईशत जवाल पजीर थी। आपने कोरोना बहरान में विजन इख्तियार किया, गरीब को भूखा मरने नहीं देंगे। सारी दुनिया जो कर रही थी आपने उसके बरक्स काम किया। कोई तो वजह होगी कि पाकिस्तान में कोरोना थम गया। भारत में बढ़ रहा है। कोरोना से निमटने पर हुकूमत तारीफ की मुस्तहिक है, दुनिया मान रही है। वज़ीर आज़म ने दबाव को बर्दाश्त किया और साबित कदम रहे। पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से खिताब। पार्लियामेंट के बाहर ऑपोजिशन की मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस। मुस्लिम लीग नून के ख्वाजा आसिफ ने कहा कि सदर आईनी ओहदे का जवाब खो बैठे हैं। रात के अंधेरे में पार्लियामेंट पर डाका डाला गया। इस वक्त मईशत का जनाजा निकाला जा रहा है। मुल्क चलाना तो बहुत दूर, ये हर सतह पर तबाही की तरफ जा रहे हैं। इनके पास कोई हिकमत अमली नहीं। ऑपोजिशन आशुरा के बाद मुश्तरका हिकमत अमली बनाएगी। पीपल्स पार्टी के रहनुमा राजा परवेज अशरफ ने कहा कि सदर की तकरीर पढ़ने के बाद अंदाजा हुआ कि ये इस मुल्क की नहीं किसी और मुल्क की बात हो रही है। कराची में नया जिला खिमाड़ी बनाने के फैसले पर शहर की सियासत में हलचल। सिंध हुकूमत पर एमक्यूएम और तहरीक इंसाफ की तनकीद। एमक्यूएम का सियासी हवाले से कराची को तकसीम करने का इल्जाम। फैसल सब्जवारी ने कहा कि पीपल्स पार्टी जाली मैंडेट दिखाने के लिए कराची को तकसीम कर रही है। फैसला अदालत में चैलेंज किया जाएगा। मेयर कराची वसीम अख्तर ने कहा कि इस फैसले से मुतालिक अवाम से पूछा गया, अगर नया जिला बन सकता है तो नया सूबा भी बन सकता है। तहरीक इंसाफ रुकने सिंध असेंबली खुर्रमशेर जमान का कहना है कि जरूर कोई माली मुफाद होगा। पीपल्स पार्टी अवाम की बेहतरी के लिए कभी भी नया जिला नहीं बनाएगी। तर्जुमान वज़ीर आला सिंध के मुताबिक केमाड़ी जिला साइड बल्दिया केमाड़ी और हार्बर सब डिवीजन पर मुश्तमिल होगा। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा कि 28 अगस्त को लोकल गवर्नमेंट की मुद्दत खत्म हो रही है। ये सिंध हुकूमत की जमहूरियत पसंदी है। बाकी किसी सूबे में लोकल गवर्नमेंट अपनी मुद्दत पूरी नहीं कर सकी। हमने मेयर कराची को जेल से काम करने दिया और ताउन किया। वज़ीर आज़म इमरान खान ने खैबर पख्तूनख्वा के हर खानदान को सेहत कार्ड देने के प्रोग्राम का इजरा कर दिया। हर खानदान को 10 लाख रुपए तक मुफ्त सहूलत मुयसर आएगी। तकरीब से खिताब में वज़ीर आज़म ने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा को देखकर अब दीगर सूबों पर भी हेल्थ इंश्योरेंस के लिए दबाव बढ़ेगा। हेल्थ कार्ड की वजह से अस्पतालों पर भी कारकर्दगी बेहतर करने का दबाव बढ़ेगा। हम उस राह की तरफ जा रहे हैं जो बानी पाकिस्तान का मिशन था। डिफेंस कराची में खातून डॉक्टर की हलाकत का मुकदमा दर्ज न हो सका। पुलिस का कहना है कि अहल खाना तदफीन के लिए मीरपुर खास गए हैं। अहल खाना के बयानात कलमबंद करने के लिए पुलिस टीम मीरपुर खास रवाना। DIG साउथ के मुताबिक वाक़े की इतला मददगार 15 पर महा के वालिद आसिफ शाह ने दी। महा को जख्मी हालत में अस्पताल भी वालिद लेकर गए। वाक़े में ब्राज़ीलियन मेड 9mm पिस्तौल इस्तेमाल हुई। असलहा मुआयना के लिए फॉरेंसिक लेबॉर्ट्री भिजवा दिया गया है। वाक़या खुदकुशी है या कत्ल, तफ्तीश जारी। पंजाब में बारिशों ने तबाही मचा दी। मुख्तलिफ शहरों में करंट लगने, मकानों की छतें गिरने और दीगर हादसात में 18 अफराद जान बहक, कई जख्मी। फैसलाबाद में बारिश के बाद सड़कें और गलियां तालाब का मंजर पेश करने लगी। हाफिजाबाद और कामुकी में भी बारिश से नशेबी इलाके ज़ेरे आब। मंडी बहाउद्दीन में तेज़ बारिश से मकान की छत गिरने से मौत, 4 बच्चे जान बहक। लाहौर में ज्यादा बारिश, ज्यादा पानी जमा हुआ। 3 घंटों बाद बेशतर इलाकों से पानी निकाल दिया गया। सबसे ज्यादा 189 मिलीमीटर बारिश लक्ष्मी चौक में रिकॉर्ड। ताजपुरा में 176, गुलशन रावी में 160 और समनाबाद में 153 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। कई इलाकों में पानी घरों में दाखिल हो गया। जनरल अस्पताल के कई वार्ड्स और नर्सिंग कॉलेज में पानी भर गया। फिरदौस मार्केट के करीब जेर तामीर अंडरपास में भी पानी जमा हो गया। गाड़ियां भी पानी में डूबी नजर आईं। वासा तर्जुमान के मुताबिक लक्ष्मी और कुर्तबा चौक समेत शहर के बेशतर इलाके क्लियर कर दिए गए। नशेबी इलाकों में अब भी पानी जमा।
मुस्लिम लीग नून की रहनुमा उज़मा बुखारी ने तनकीद करते हुए कहा है कि लाहौर डूब गया और उस्मान बुज़दार उठे नहीं, लोग शहबाज शरीफ को ढूंढ रहे हैं। अवैस लगारी ने कहा कि उस्मान बुज़दार को सिखाने के लिए पंजाब को प्राइमरी स्कूल बना दिया गया। वज़ीर इत्तलात पंजाब फयाजुल हसन चौहान ने कहा कि बुज़दार हुकूमत की कारकर्दगी पर बेसरोपा तबसरा पानी में पकौड़े तलने के मुतरादिफ है। नून लीगी रहनुमाओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस रही सही इज्जत बचाने की नाकाम कोशिश थी। वज़ीर इत्तलात शिबली फराज ने कहा है कि करप्शन की सियासत का दौर गया, अब अवाम की खिदमत और मुल्क की तरक्की की सियासत होगी। महंगाई का खात्मा पहली तरजीह है। PTI हुकूमत की 2 साला कारकर्दगी पर काबीना अरकान की प्रेस कॉन्फ्रेंस। मुशीर तिजारत अब्दुल रज़ाक दाऊद ने कहा हुकूमत का मकसद एक्सपोर्ट बढ़ाना और मेड इन पाकिस्तान को तरजीह देना है। कोरोना से पहले एक्सपोर्ट में डबल इजाफा हुआ था। डॉक्टर इशरत हुसैन कहते हैं पाकिस्तान का जो भी बहरान देखें तो उसकी वजह माजी की गवर्नेंस है। मॉडर्न निज़ाम मुतारिफ कराने की कोशिश की जा रही है। वज़ीर आज़म की सस्ते घरों की तामीर के लिए इक़दाम तेज़ करने की हिदायत। कौमी राबता कमेटी बराए हाज़िन के इजलास से खिताब में कहा कि बेघर को घर फराहम करना हुकूमत की तरजीह है। इजलास में वज़ीर आज़म को सस्ते घरों की तामीर से मुतल्लिक़ उमूर पर ब्रीफिंग। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में कदीम घरों में रहने वाले बुनियादी सहूलियात से महरूम, बिजली नहीं, पानी नहीं, रहने में आसानी नहीं। लोगों ने वज़ीर आज़म की हाउसिंग स्कीम से उम्मीदें लगा ली। ऐसे ही एक इलाके की सूरत हाल आपको दिखाएंगे इसी बुलेटिन में। वज़ीर रेलवे शेख रशीद ने पेश गोई करते हुए कहा है कि पीपल्स पार्टी और नून लीग के बहुत लोग नाअहल होते नजर आ रहे हैं। शहबाज शरीफ और हमजा का केस संजीदा है। कहा कि मरियम का एक मुतालबा था कि लंदन जाने दिया जाए, जब मायूस हो गई कि इमरान खान ने नहीं जाने देना तो रैली निकाली। नवाज शरीफ ने मफरूर करार देने के खिलाफ दरखास्त वापस ले ली। क्या नवाज शरीफ जमानत पर हैं? अदालत का मुसलसल दूसरी समाअत में एक ही सवाल। नवाज शरीफ के नुमाइंदे जहांगीर जदोन ने कहा कि हमें हिदायत है कि दरखास्त वापस ले लें। गुज़श्ता समाअत पर अदालत ने जमानत में तौसीफ से मुतालिक रिकॉर्ड तलब किया था। नवाज शरीफ ने तोशाखाना रेफरेंस एहतसाब अदालत की जानिब से मफरूर करार देने के खिलाफ और नुमाइंदे के जरिए पेशी के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू किया था। तोशाखाना रेफरेंस में 9 सितंबर को आसिफ जरदारी समेत तमाम मुल्ज़िमान पर फर्द जुर्म आयद होगी। एहतसाब अदालत ने तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। नैब ने नवाज शरीफ को इश्तिहारी करार देने की कार्रवाई पर रिपोर्ट जमा करवा दी। कहा कि नवाज शरीफ जानबूझकर अदालती कार्रवाई से मफरूर हो रहे हैं। अदालत ने कहा कि नवाज शरीफ को इश्तिहारी करार देने की कार्रवाई पर फैसला आइंदा समाअत पर करेंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सरकारी जमीन पर तामीरात की इजाजत देने पर पाबंदी आयद कर दी। अदालत ने कहा वज़ीर आज़म को सरकारी जमीन पर कब्जे के केस में नहीं लाएं। सरकारी जमीन पर कब्जे पर सेनेटर औरंगजेब औरकजई और मेयर इस्लामाबाद के खिलाफ रेफरेंस बनता है। सरकारी जमीन पर कब्जा करवाना मेयर चेयरमैन CDA का मिसकंडक्ट है। नेशनल पार्क एरिया में सरकारी जमीन पर कब्जे के खिलाफ केस में फैसला महफूज। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी 2 रोज़ा सरकारी दौरे पर चीन रवाना। चीनी क़यादत से मुलाकातें और पाक चीन स्ट्रेटेजिक मुज़ाकरात के दूसरे दौर में शिरकत करेंगे। चीन रवानगी से पहले वीडियो पैगाम में शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि उनका वफ़द पाकिस्तान की सियासी और अस्करी क़यादत की सोच की अक्कासी करेगा। पाकिस्तान का इसराइल को तस्लीम करने का कोई इरादा नहीं, न कोई तजवीज़ ज़ेर गौर है। पाकिस्तान अल-कुद्स दारुल हुकूमत के साथ आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत का हामी है। दफ्तर खारिजा का वाज़ेह मौक़िफ़ सामने आ गया। तर्जुमान दफ्तर खारिजा ने कहा है कि वज़ीर खारिजा के दौरे चीन का सऊदी अरब से कोई ताल्लुक नहीं। पाक सऊदी ताल्लुकात तारीखी, मजबूत और देरपा हैं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि इसराइल और UAE के दरमियान होने वाली डील में सऊदी अरब भी शामिल हो जाएगा। इससे पहले सऊदी अरब ने कहा था कि फ़लस्तीनियों के साथ आलमी मुआहदों के तहत ही अमन हासिल किया जा सकता है।
मुत्तहदा अरब अमारात की तरह इसराइल को तस्लीम नहीं करेंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने वफाकी वजीर फैसल वाबडा को नाअहली केस में दोबारा नोटिस जारी कर दिया। 17 सितंबर तक जवाब तलब। वफाकी वजीर की जानिब से कोई वकील अदालत में पेश न हुआ। जस्टिस आमिर फारूक ने रिमार्क्स दिए कि क्या अखबार में इश्तहार जारी कर दें। जस्टिस काजी फाइज ईसा के खिलाफ तकरीर के मुलजिम मिर्जा इफ्तिखारुद्दीन की जमानत मंजूर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का मुलजिम को 10 लाख रुपए के मसलके दाखिल करवाने का हुक्म। चीफ जस्टिस अतर मिन्नल्लाह ने रिमार्क्स दिए कि यह पूरी अदलिया को बदनाम करने का मामला है। हम फेयर ट्रायल को यकीनी बनाने के लिए जमानत मंजूर कर रहे हैं। और कौमी अवामी तहरीक और GDA 6 रुकनी कमेटी को मुस्तरद करती है। कहा गया कि बंदरगाह गैस पेट्रोल कोयला सब इस्लामाबाद का है। कल कहेंगे कराची और हैदराबाद और लाड़काना भी इस्लामाबाद का है। कौमी अवामी तहरीक के रहनुमा अयाज लतीफ़ बलेजू की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा कि आपस के मसले मिलकर हल करें, विफाक मदाखलत ना करें।